Today I will discuss about numerical on single acting reciprocating air compressor. कंप्रेसर के बारे में अभी तक आपने थ्योरी पढ़ी थी। कंप्रेसर के बारे में पढ़ा था कि कंप्रेसर का क्या फंक्शन होता है। कंप्रेसर इज अ डिवाइस जिसका कि मेन फंक्शन कि एयर को एटमॉस्फेरिक एयर को सक करना, उसको कंप्रेस करना और डिस्चार्ज करना। उसी के बारे में यहाँ पे न्यूमेरिकल हम करेंगे। न्यूमेरिकल में कुछ टर्मिनोलॉजी अप्लाई की गई है, उसके बारे में भी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल इज गिवन हियर ऑन द सिंगल एक्टिंग reciprocating air compressor. It is also called an RAC. RAC means reciprocating air compressor. A single acting reciprocating air compressor has cylinder diameter and stroke of 200 mm and 300 mm respectively. जैसा कि आप लोग आईसीजन के केस में सिलेंडर और पिस्टन के बारे में पढ़ते थे, वैसे ही कंप्रेसर में सिलेंडर और पिस्टन लगा रहता है और यहाँ पे उसका डायमीटर और स्ट्रोक लेंथ दिया हुआ है। The compressor sucks air at a 1 bar and 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कंप्रेसर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एयर को सक कर रहा है, जिसका कि प्रेशर दिया है 1 बार और उसका टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिलीवर एट 8 बार। जो डिस्चार्जिंग एयर है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कंप्रेसर के बारे में कि कंप्रेसर कंप्रेस करने के बाद एयर को डिलीवर करता है, तो ये डिलीवर यहाँ पे 8 बार पे कर रहा है, उसका प्रेशर दिया है। व्हाइल रनिंग एट 100 आरपीएम, 100 आरपीएम पे यदि कंप्रेसर रन कर रहा है तो अपने को क्या क्या पैरामीटर निकालने हैं। सबसे पहला पैरामीटर इंडिकेटेड पावर निकालना है, जो कंप्रेसर को रिक्वायरमेंट रहती है, बिकॉज ऑफ कंप्रेसर इज ए पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस। कंप्रेसर को एक पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है। दूसरा, मास ऑफ एयर डिलीवर बाय द कंप्रेसर पर मिनट, कितना मास एयर का डिलीवर किया गया कंप्रेसर के द्वारा 1 मिनट में। एंड थर्ड पैरामीटर इज द टेम्परेचर ऑफ द एयर डिलीवर बाय द कंप्रेसर, कितना टेम्परेचर पे एयर को डिलीवर किया गया, किस प्रेशर पे डिलीवर किया गया वो तो दिया हुआ है, लेकिन किस टेम्परेचर पे एयर को डिलीवर कर रहे हैं वो यहाँ पे अपने को निकालना है। इफ द कंप्रेशन फॉलो द लॉ पीवी टू पावर 1.25 इक्वल टू कांस्टेंट, यदि कंप्रेशन जो है लॉ को पॉलीट्रोपिक लॉ को फॉलो कर रहा है और पॉलीट्रोपिक लॉ में पॉलीट्रोपिक इंडेक्स की वैल्यू दी है 1.25, टेक आर इज इक्वल टू 287, आर जो कि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कहलाता है, जैसा कि हमने थर्मोडायनामिक्स पार्ट 1 में पढ़ा था, वही चीज यहाँ पे आपको हम रिपीट कर रहे हैं। आर की वैल्यू ऑलरेडी एयर के लिए दी रहती है, यदि नहीं दी है तो आपको आर की वैल्यू एज्यूम करके चलनी है 287 जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी न्यूमेरिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या डेटा गिवन है क्वेश्चन में वो आपको राइट डाउन करना है। न्यूमेरिकल की शुरुआत हरदम डेटा गिवन से की जाती है कि न्यूमेरिकल की टर्मिनोलॉजी में क्या क्या डेटा गिवन है वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि सिलेंडर डायमीटर है कैपिटल डी, ये आपका 200 mm दिया हुआ है, उसका जो स्ट्रोक लेंथ है वो आपकी 300 mm दी हुई है क्वेश्चन में। प्रेशर जो है P1 बस बात दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 300 केल्विन आएगा, ठीक है। उसके बाद एंड डिलीवर एट 8 बार, यहाँ पे आपका जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो आपको 8 बार दिया हुआ है। व्हाइल रनिंग एट 100 आरपीएम, आरपीएम इसकी स्पीड है 100 आरपीएम पे दिया हुआ है और आपको निकालना है फाइंड, आल्सो इट इज नोन एज कैलकुलेट। फर्स्ट पैरामीटर इज इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर को शॉर्ट फॉर्म में आईपी के नाम से जानते हैं। तो इंडिकेटेड पावर तब बनती है जब आपके पास वर्क डन होगा। तो वर्क डन कितना पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में किया गया ये आपको पता होना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंगली आपको मास पता होना चाहिए, तब आप पावर निकाल पाएंगे। दूसरा आपका मास ऑफ एयर डिलीवर बाय द कंप्रेसर, कंप्रेसर के द्वारा कितने मास की एयर जो है डिलीवर की गई, तो दैट इज कॉल्ड एन, और ये आपको निकालनी है पर मिनट के हिसाब से, 1 मिनट में कितनी एयर डिलीवर की गई या कितनी मास की एयर जो है डिलीवर की गई। तीसरा निकालना है टेम्परेचर ऑफ द एयर डिलीवर बाय द कंप्रेसर, टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे एयर को डिलीवर की गई, दिस इज कॉल्ड T2। T2 इज द टेम्परेचर ऑफ एयर डिलीवर। ये आपके पास पैरामीटर निकालने हैं। साथ ही साथ में जो आपके दूसरे पैरामीटर दिए हैं, एन की वैल्यू दी हुई है दैट इज 1.25 और आर की वैल्यू दी हुई है 287 जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। तो यहाँ पे जो डेटा दिए उसके बेस पे कौन से फार्मूले इस्तेमाल होंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सारी चीजें आपको
क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल की शुरुआत के लिए आपके पास पैरामीटर दिए हैं, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला भी होना चाहिए और साथ ही साथ में आपके पास उसकी प्रोसीजर भी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we use the formula for calculating the given problem। तो उस प्रॉब्लम को यदि आपको कंप्लीट करना है, उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपके पास फार्मूले पता होना चाहिए। तो पहला फार्मूला for IP, this is IP is equal to negative power, it is called also negative power mass into work done। ये आपका फार्मूला है, where W1 to 2 is the work done on the system। जैसा कि आपको पता है कंप्रेसर जो रहता है वो आपकी पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, कंप्रेसर को पावर देने की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो मास से जब मल्टीप्लाई कर देंगे वर्क डन का तो वो आपकी पावर बन जाएगी यहाँ पे। दूसरा फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ द मास, वी नो दैट सिंपल इक्वेशन दैट इज कॉल्ड द गैस इक्वेशन, इट फॉलो द PV is equal to mRT। Because of initial condition is given, also writing as P1 V1 is equal to mRT1। तो आपके पास यहाँ पे जो m है इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो m is equal to, can you write this P1 V1 upon RT1। यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो m की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, P1 V1 upon RT1, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे प्रेशर P1 दिया है, R की वैल्यू दी है, T1 की वैल्यू दी हुई है। V1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला जो होगा वो होगा π/4 d स्क्वायर L इनटू स्पीड ऑफ कंप्रेसर। तो N इज फॉर द स्पीड ऑफ कंप्रेसर, ये आपके पास दिया हुआ है। तो D दिया है आपके पास सिलेंडर डायमीटर, L दिया है स्ट्रोक लेंथ, N दिया है आपकी स्पीड ऑफ द कंप्रेसर। यहां से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं V1। तीसरा आपको निकालना है फॉर T2। तो वी नो दैट ऑल्सो we know that for polytropic compression, इसको मैं डायग्राम में भी आपको बता दूंगा। दैट इज राइटिंग एज T2 by T1 is equal to P2 by P1 to the power of n-1 by n। This is the basic fundamental formula which is used in the to solve the problem। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास ये फार्मूलों की लिस्ट है। साथ ही साथ में यहाँ पे जो वर्क डन का फार्मूला वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। वर्क डन के लिए जो फार्मूला रहेगा इट इज n/n-1 into mR T2 minus of T1। तो जब आपके पास T2 मिल जाएगा, इस फार्मूले से T2 जब मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास P2 भी दिया है, P1 भी दिया है, n की वैल्यू भी दी है, T1 भी दिया है, तो आप T2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। जब T2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो यहाँ पे जब पुट करेंगे T2 की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे निकाल के, R की वैल्यू दी रहेगी, तो आप यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हैं। जब वर्क डन निकल जाएगा उसमें यहाँ पे जब पुट करेंगे और मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इंडिकेट पावर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके हुए फार्मूले जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होंगे। उसके साथ ही साथ अब आपके पास 1 by 1 करके इसमें दूसरी चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। इनका प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे करेंगे इनको सॉल्व, ये सारी चीजें करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो चीज पता नहीं है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है T2, जैसा यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा हुआ है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक पीवी डायग्राम बना देंगे समझने के लिए। तो दिस इज द डिस्चार्जिंग कंडीशन, दिस इज द इनिशियल कंडीशन। तो पॉइंट 1 इज शोइंग फॉर द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन, पॉइंट 2 इज शोइंग द आफ्टर द कंप्रेशन कंप्लीशन। This follows the PV to power n is equal to C, and 2 to 3 this is the discharging condition where the pressure is P2,
Here the pressure is P1, atmospheric pressure P1, where the air is sucked from the atmospheric conditions, and after 1 to 2 it is the follow the compression process. P with power n is equal to C, compression process. So for calculating of T2, use the formula that is T2 by T1 is equal to P2 by P1 to the power n minus 1 by n. So T2 writing also as T1 multiplied by P2 by P1 to the power of n minus 1 by n. तो T1 is given 300, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है T1 की वैल्यू 300 केल्विन इनटू P2 वैल्यू दी हुई 8 बार अपॉन 1 बार, n की वैल्यू दी हुई है आपके पास 1.25 माइनस ऑफ 1 अपॉन 1.25। तो T2 की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि अपने पास मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है। मैं आपको डायरेक्टली वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, आप कैलकुलेटर से यूज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो T2 की वैल्यू जो निकल के आएगी आपके पास 454.71 केल्विन। इट कैन बी डन बाय द कैलकुलेशंस। तो जब आप कैलकुलेटर चलाएंगे तो उससे आपको T2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपके पास T2 की वैल्यू निकल के आ गई है, अब आप मूव कर सकते हैं। T2 की वैल्यू निकल के आ गई है, तो आपको मास की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो मास की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है m = E1 V1 अपॉन R T1। तो यहाँ पे अपने पास P1 पता है, क्वेश्चन में बार में दिया है, उस बार को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि आपके पास R की वैल्यू दी है जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन में, ये ध्यान रखिएगा। T1 आपका केल्विन में है, तो V1 की जो वैल्यू है उसके लिए हमने यहाँ पे फार्मूला पहले लिखा हुआ था, दैट इज 5/4d² L × n। ये फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले से आप पढ़ सकते हैं। आप तो P1 की वैल्यू जो दी है 1 बार आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करके लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लें। V1 जो है अपने पास है 5/4d², तो d² की जगह यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो है d की वैल्यू दी हुई है, आपका सिलेंडर डायमीटर है, ये 200 mm दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.2 मीटर लिख सकते हैं, 0.2 मीटर इंटू L की वैल्यू यहाँ पे अपने पास है 0.3 मीटर, 300 mm को हमने कन्वर्ट कर दिया, इंटू स्पीड, दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ कंप्रेसर, n की वैल्यू होगी आपके पास, तो ये आपके पास है पर मिनट में है। उसके बाद अपॉन R की वैल्यू आपके पास है 287 जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन इनटू T1 आपके पास है 300 केल्विन। तो जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जो मास की वैल्यू निकल के आएगी केजी पर मिनट में, वो आपके पास है 1.095 केजी पर मिनट। ये आपके पास मास की वैल्यू आ रही है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी को हमने इसमें पुट कर दिया है, और चूंकि आपके पास मास जो है केजी पर मिनट में निकल के आ रहा है, यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ कंप्रेसर को मिनट में ही रखा पर मिनट के हिसाब से। फिर उसके बाद डायरेक्टली यू कैन यूज द फार्मूला ऑफ IP ऑफ द कंप्रेसर, जो कि आपका पहला पैरामीटर था। दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। ये सारी चीजें आपकी फ्लो में चल रही हैं। तो IP ऑफ द कंप्रेसर निकालने के लिए मास इनटू वर्क डन, और इसके लिए फार्मूला सब्सिक्वेंटली मैंने लिखा था वर्क डन का फार्मूला, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख रहे हैं। वर्क डन का फार्मूला n/n-1 इंटू mr T2 minus of T1। यहाँ पर n/n-1 इंटू mr T2 minus of T1। दिस इज द फार्मूला, ठीक है ना। ये फार्मूले को यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिकेटेड पावर को, जो कि अपनी बेसिक नीड है। तो मास इज इक्वल टू 1.095 इंटू n की वैल्यू 1.25 अपॉन 1.25 माइनस ऑफ 1 इंटू mr, m की वैल्यू अगेन है 1.095 इंटू 287
इंटू T2 माइनस ऑफ T1। T2 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे दी है 454.71 माइनस ऑफ T1 की वैल्यू आपके पास ये दी हुई है 300 केल्विन। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे मास जो है आपका पर मिनट के हिसाब से दिया है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, सेकंड बनाना पड़ेगा, तब आपका यूनिट बैलेंस होकर ये आपकी जो पावर रहेगी वो वाट या किलोवाट में चेंज होकर निकल के आएगी। तो जो आपके पास आंसर निकल के आ रहा है नेगेटिव पावर का वो आ रहा है 4.052 किलोवाट। ये आपका आंसर निकल के आ रहा है। सभी जगह पे जितने भी जगह पे आपकी वैल्यू फाइनल निकल के आ रही है उस पर आप आंसर लिख लें, जो कि आपकी डिजायर्ड वैल्यू है। ये आपको T2 निकालना था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और मास निकालना था, इसको भी आप आंसर के रूप में लिख लें। इसके बाद आपका जो IP था पहला नंबर का पार्ट था, ये आपका आंसर हो गया। तो ये सारी चीजें जो है आपको आंसर के फॉर्म में लिखनी पड़ेंगी। आप इसको हाईलाइट करके बाद में फाइनल रूप में लिख सकते हैं, ब्लॉक करके लिख सकते हैं, ताकि आपको क्लियर रहे और सामने वाले को चेक करने में आसानी रहे। ये सारी चीजें हैं। तो ये न्यूमेरिकल आपका सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में था। इसके बाद हम दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, थैंक यू।